हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे ना, अपने अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं भाई लेंस के बारे में। किसके बारे में? लेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो इसके बारे में आप लोगों को थोड़ी मेरी नॉलेज भी हो सकती है, लेकिन आज हम जो लेंस के बारे में पढ़ेंगे वो एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। जो एग्जाम में हमारा क्वेश्चन होता है लेंस से रिलेटेड, उस क्वेश्चन को आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं, जो कि 2 मार्क में एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसको हमें पढ़ना बहुत ही अच्छे से होता है और इसे किस तरह लिखना है एग्जाम में आज मैं इसकी बात करने वाला हूं। ठीक है, तो बिल्कुल कंसेप्ट आसान है। वीडियो को पूरे अंत तक बनोगे तभी आपको कुछ समझ में आने वाली है। अदरवाइज अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लोगे ताकि हम अगला वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो हम बात करते हैं लेंस के बारे में। ठीक है बाबू रे, क्या किस चीज के बारे में? लेंस के बारे में। तो मैंने लिखा है कि एक ऐसा पारदर्शक माध्यम जो दो गोलीय तलों के संयोग से बनता है। मतलब संयोग मतलब होता है जोड़, और गोलीय तल मतलब होता है जो गोला, जो खोखला गोला होता है उसके कटान से। फॉर एग्जाम्पल यहां ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये मेरा क्या है, लेंस का गोला है। कहता है इसके जो गोलीय, इसका जो माध्यम होता है पारदर्शक माध्यम होता है जो दो खोखले गोलीय दो गोलीय तलों के संयोग से इसके तल को काटा जाता है, इसको जोड़ करके मिला करके एक हम लेंस तैयार करते हैं, उसे हम क्या करते हैं? लेंस कहते हैं। तो मैंने लिखा है कि एक ऐसा पारदर्शक माध्यम जो गोलीय तलों के संयोग से बनता है उसे हम लेंस कहते हैं। मान लीजिए ये मेरा एक गोलीय तल है, इसको मैं अब इसके गोलीय, ये मेरा गोलीय लेंस है। ठीक है, ये मेरा लेंस है और मैं इसके तल को काट लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से काटा, एक ये वाला लेंस निकाल इस साइड वाला, तो ये इस तरह का लेंस बनेगा, ये इस तरह का, ये मैंने काट लिया। और मान लेते हैं मैंने इधर से ये वाला तल काट लिया, ये वाला तल ऐसे काट लिया। तो मतलब इधर से भी काटा सेम टू सेम, इधर से भी मैंने सेम टू सेम ऐसे काट लिया। तो ये जो कटेगा तो मान लीजिए ये इसको उठाकर ऐसे लाओ, यहाँ पे मिलाओ, तो ये एक ऐसे हो गया, हुआ ना, एक ये तल हो गया। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं कि एक हम क्या करते हैं, एक इस तरह काट लेते हैं। किस तरह पता है? इस तरह। मान लीजिए ये तो काट लिए और एक और तरीका से काट सकते हैं। कैसे? इस तरह से। मान लीजिए ये तल काट लिए तो ये जो तल कटेगा तो एक ऐसे हो जाएगा, ये ऐसा तल कटेगा। ठीक है, और ये इस तल को मान लेते फिर इधर ऐसे काट लेते हैं, तो इस तल को यहाँ पे ऐसे रखते हैं। मतलब यही है, उसको उल्टा करके रख रहे हैं। क्या हुआ? ये दो मतलब तल काट लिए हैं और काट करके इसको एगो इस तरह से रखे, इसको पलटा दिए, तो पलटा कर देते एगो इस तरह से बनता है, ये इस तरह से, मतलब ये लेंस बनता है। और इसी तरह से क्या होता है कि मान लेते हैं कि एक लेंस इस तरह से है और एक सीधा लेंस मैंने काटा ऐसा, तो एक लेंस इस तरह से बन सकता है। मान लीजिए कि एक गोल है ऐसे पूरा ऐसे करके गोल है और एक सीधा लेंस है, तो इस तरह से भी लेंस बन सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि गोलीय को तल के काट करके हम लोग क्या करते हैं, एक लेंस को तैयार करते हैं। बात समझ में आ गई? तो मतलब ये हुआ कि अगर आपको एग्जाम में पूछे लेंस किसे कहते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसा पारदर्शक माध्यम जो दो गोलीय तलों के संयोग से बनता है। दो गोलीय तलों के तल मतलब होता है टुकड़ा। क्या होता है? इसका टुकड़े को दो टुकड़ों के संयोग से बनता है, जोड़ से बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। क्लियर है? तो अगर पूछे तो आप यहाँ पे ऐसा करके डिफिनेशन दे सकते हैं और जैसे में आप यहाँ पे ये एग्जाम्पल को लिख सकते हैं, ये वाला फिगर आप तैयार कर सकते हैं। क्लियर है? अगर आपसे पूछे लेंस किसे कहते हैं तो बात समझ आ गई। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो लेंस होता है तो ये लेंस का जो ये पहला पृष्ठ है, क्या मेरा ये पृष्ठ है, क्या है ये जो लेंस का ये पॉइंट है, ये क्या पृष्ठ है, इसको हम पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? पृष्ठ। ठीक है, तो लेंस पहला पृष्ठ पढ़ने के बाद क्या होता है, फिर इस लेंस पे जैसे पहला पृष्ठ पड़ता है तो ये पहला आपतित किरण फर्स्ट पृष्ठ से पड़ता है ना, लेंस के पहला पृष्ठ हुआ, ये लेंस का दूसरा। तो यहाँ से प्रकाश पड़ती है और इधर से क्या अपवर्तन के बाद यहाँ से फिर यहाँ से मूव करके वो निकलती है, जैसा कि मैंने अपवर्तन में पढ़ा था। तो ये मेरा पहला पृष्ठ होता है इसका, और ये मेरा दूसरा पृष्ठ होता है। मतलब लेंस का ये पहला पृष्ठ और ये मेरा दूसरा पृष्ठ। अगर आप इधर से ही बोल सकते हैं तो ये पहला पृष्ठ बोल सकते हैं, ये क्या बोल सकते हैं? दूसरा पृष्ठ। क्लियर है? तो इसे हम पृष्ठ कहते हैं। यहां तक हो गया क्लियर? अब यहाँ आइए, अब एग्जाम में पूछेगा कि लेंस किसे कहते हैं, उनके प्रकार को बताएं, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बोलना है कि लेंस क्या होता है बाबू रे? लेंस दो प्रकार के होते हैं। अगर आपसे पूछे लेंस किसे कहते हैं और लेंस के कितने प्रकार हैं, उसके प्रकारों को लिखे, तो आपको यहाँ पे प्रकार को भी लिखना होगा। बात समझ में आई? मतलब ये हुआ कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे लेंस किसे कहते हैं, तो आप यहाँ पे ये डिफिनेशन आप लिख दीजिएगा कि एक ऐसा पारदर्शक माध्यम जो दो गोलीय तलों के संयोग से बनता है उसे हम लेंस कहते हैं। और अगर पूछे कितने प्रकार के होते हैं तो बोलना है लेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो उत्तल लेंस होता है, अब दूसरा क्या होता है? अवतल लेंस। जरूरी नहीं है कि पहले हम उत्तल लेंस बोले, आप अवतल लेंस से पहले बोल सकते हैं, बाद में उत्तल लेंस कह सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि पहला जो प्रकार है वो अवतल है, ऐसा नहीं है। ये दो प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस, उत्तल लेंस या वित्तल लेंस, आप जैसा बोले आपकी मर्जी। लेकिन यहाँ पे दो प्रकार के लेंस होते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। क्लियर है?
अब यहाँ पूछेगा कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं, या फिर उत्तल लेंस क्या है, या फिर उत्तल लेंस की व्याख्या करें, कुछ भी पूछे तो आपको आंसर एक ही लिखना है। ये भी 2 मार्क में पूछे जाते हैं, कई बार एग्जाम में पूछ दिए गए हैं, तो इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे उत्तल लेंस किसे कहते हैं, तो मैंने लिखा है कि वैसा, मतलब वैसा लेंस जिनके किनारे का भाग पतला एवं बीच का भाग मोटा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, किनारे का भाग क्या हो, पतला हो, किनारे का भाग पतला। यहाँ पे मैंने 2 लेंस यहाँ पे क्रिएट किया था, तो बुआ ने बताया इस दोनों में किनारे का भाग कौन किसका पतला है, इसका किनारे का भाग पतला है या इसका। यहाँ पे जिंदा दिख रहा है, ये वाला किसका क्या है, किनारे का भाग क्या पतला है, मतलब ये जो लेंस है वो मेरा क्या होगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। तो आप यहाँ पे जैसे में करके ये फिगर आप यहाँ पे बना सकते हैं ऐसे करके, और यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो है मेरा क्या है, उत्तल लेंस है, क्योंकि इसका जो किनारे का भाग क्या है वो पतला है और एवं बीच का भाग मोटा हो, तो किनारे की अपेक्षा बीच में क्या है, ज़्यादा फैली हुई है ना। तो आप इस तरह भी बोल सकते हैं कि उत्तल लेंस वैसा लेंस जिनके किनारों का भाग क्या होता है, सिकड़ी होती है और बीच का भाग फैली होती है, उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं, और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वैसा लेंस जिनके किनारे का भाग पतला होता है, पतला एवं बीच का भाग मोटा होता है, उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। क्लियर है। अब हम बात करते हैं अवतल लेंस की। हम पहले बताएं लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो मैंने यहाँ पे उत्तल लेंस के बारे में जान लिया, अब हम यहाँ पे अवतल लेंस को देख लेते हैं। अवतल लेंस कहता है कि वैसा लेंस जिनके किनारे का भाग मोटा एवं बीच का भाग पतला हो। मतलब ये वाला पॉइंट देखिए, अब ये वाला लेंस, इसका किनारे का भाग क्या है, इसका किनारे का भाग का थिकनेस ज़्यादा है ना, ज़्यादा है ना, और बीच का क्या है, कम है कि नहीं, किनारे की अपेक्षा बीच का क्या है, कम है। मतलब इनके किनारों का भाग क्या बोले, मोटा है और बीच का भाग क्या है, पतला है। तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, अवतल लेंस कहेंगे। अगर आपसे पूछे तो अवतल लेंस का डिफिनेशन लेकर के आप ये एग्जाम्पल को दे सकते हैं और बोल सकते हैं ये मेरा क्या हो गया, अवतल लेंस हुआ, और ये मेरा पहला पृष्ठ, आप ये दूसरा पृष्ठ बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अवतल और उत्तल लेंस को समझते हैं और लेंस के बारे में जानते हैं। अब हम चलते हैं कि उत्तल लेंस का उपयोग और अवतल लेंस के उपयोग को बस देख लेते हैं, उसके बाद हम इस क्लास को खत्म करेंगे। इसे आप नोट करना है तो इसे नोट कर सकते हो, कुछ कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं इसका भी क्लियर कर दूंगा। बाय द वे अगर कुछ कन्फ्यूजन नहीं है तो आराम से इसे आप नोट करें। बाय द वे चलते हैं हम लोग कहाँ चलेंगे, अवतल लेंस और उत्तल लेंस के उपयोग की इधर। आइए अब हम बात करते हैं यहाँ पे उत्तल लेंस के प्रयोग और अवतल लेंस के प्रयोग के बारे में। ठीक है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं, बस आप एक छोटा सा पॉइंट लेके याद रख सकते हैं कि अगर बाद में एग्जाम में पूछ दे तो आप इस तरह लिख सकते हैं। मैंने लिखा है कि उत्तल लेंस का प्रयोग दूरदृष्टि दोष में किया जाता है। मतलब दूरदृष्टि दोष का अर्थ होता है कि दूर नहीं, नजदीक, मतलब जिसको नजदीक की वस्तु सही से नहीं दिखती है उसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, उत्तल लेंस का। मतलब अगर आपको करीब की वस्तु, अगर आपको बुक पढ़ने में कुछ प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे जो डॉक्टर है वो उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, उत्तल लेंस का आपको चश्मा देते हैं ताकि करीब की वस्तु देख सके। मतलब दूरदृष्टि दोष मतलब ये मत समझिएगा कि दूर की वस्तु नहीं, दूरदृष्टि दोष का मतलब ये होता है कि करीब की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखती है और दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिख जाती है, लेकिन करीब की वस्तु हम नहीं देख पाते हैं। तो इस तरह का प्रयोग अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो वहाँ पे हम लोग, डॉक्टर लोग अगर बोलता है, अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम सुनाते हैं तो वहाँ पे उत्तल लेंस का हमें चश्मा देता है। अदरवाइज यहाँ पे अवतल लेंस के बारे में बात करते हैं। अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष में किया जाता है। अब यहाँ पे निकट है, इसका मतलब निकट में प्रॉब्लम है, निकट में प्रॉब्लम नहीं है, दूर में प्रॉब्लम है। मतलब कि अगर आपको दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिख पाती है और करीब की वस्तु दिख जाती है, तो मतलब दूर की वस्तु नहीं दिख रही है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर आपको अवतल लेंस का चश्मा आपको देगा और उसको यूज करने के लिए आप तैयार रहेंगे अगर आपको दूर की वस्तु नहीं दिखती है तो इसी तरीके से ये मेरा लेंस था। लेंस के बारे में हमें पढ़ना था, लेंस किसे कहते हैं। ये हो गया लेंस 2 प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। हमने उसका डिफिनेशन बता दिया, फिगर किस तरह बनाना वो भी बता दिया, और यहाँ पे एक उपयोगी मैंने बता दिया कि उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है और अवतल लेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इसी तरीके से आज की क्लास को इतना ही हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हमें क्या पढ़ाना है। अगर अभी तक चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दोगे ताकि हम अगला वीडियो अपलोड कर दूँ, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग, खुदा हाफिज।